माताओं को, बुजुर्गों को, सबको उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ कि आपने इस कार्यक्रम में आकर के इस कार्यक्रम को बहुत खूबसूरत और ऐतिहासिक बनाया है। आज के इस कार्यक्रम में हम सबके बीच में उपस्थित यहाँ की ग्राम पंचायत की सरपंच साहिबा माताजी भूरी देवी जी, उप सरपंच सीताराम जी, हमारे शाहपुरा नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन बद्री प्रसाद सैनी जी, पूर्व पंचायत समिति के सदस्य नंदलाल जी गोठवाल साहब, पूर्व सरपंच मालीराम जी बेनीवाल साहब, बल्लाराम जी सैनी साहब, सुहालाल जी वर्मा साहब, जगदीश जी बागड़ी, रामचंद्र जी मीणा, बद्री जी बिजारनिया, सुरज्ञान जी मीणा, गोपाल जी दादरवाल, बालकृष्ण जी शर्मा, श्रवण जी पुरी, कैलाश जी शर्मा, ग्यारसी लाल जी बुनकर, पूरन जी बुनकर, जो सरपंच प्रतिनिधि है महारखुर्द के, पूर्व सरपंच प्रतिनिधि जितेंद्र कुमार जी मीणा, सुहालाल जी मौर्य, बन्नाराम जी, गोपीराम जी बुनकर, धर्मेंद्र जी व्यास, जीवन राम जी, पूर्व वार्ड पंच धवली, संतराम जी बलेसरा, मोहन राम जी सिंगोदिया, कालूराम जी बागड़ी, गुलाब जी गटकोड़ा, लल्लूराम जी गिरनारिया, कालूराम जी बेनीवाल, बाबूलाल जी जीकरवाल, गोपाल जी यादव, रामकरण जी मीणा, नानूराम जी मीणा, कैलाश जी तिवारी, बोधूराम जी बुनकर, राम प्रताप जी चौहान, गोविंद राम जी मीणा, बिरदूराम जी बागड़ी, गिरधारी लाल जी सैनी, धीरज जी मिस्त्री, तेजपाल जी मीणा, कजोड़मल जी मौर्य, नंसू जी चौहान, कालूराम जी कुम्हार, बिरदू जी सैनी, कालूराम जी लाइनमैन, राजेंद्र जी मीणा, शंकर जी मीणा, भैरव जी बुनकर, रामेश्वर जी सैनी, प्रभात जी लोरा, जगदीश जी महार, लक्ष्मण जी बुनकर, सेडू जी बुनकर, बाबूलाल जी मीणा, मदन जी कुम्हार, गिरधारी जी कुम्हार, रामू जी कुम्हार, रामचंद्र जी कुम्हार, कालाराम जी गोठवाल, गोपाल जी सैनी, कालूराम जी मौर्य, मदन जी मौर्य, जयराम जी मौर्य, रामचंद्र जी बुनकर, मुकेश जी अटल, हीरालाल जी रगल, रामू जी शर्मा, जमनलाल जी हरिजन, शिखर जी मुंशी, बिरदू जी गुजर, शिखर जी कपूरिया, शंकर जी चौहान, सुभाष जी खटीक, मोहनलाल जी कुमार, हरफुल जी कुमावत, महावीर जी सैन, हीरालाल जी दादरवाल, सीताराम जी मीणा, सुरेंद्र जी हरिद्वार, गुलजारी लाल जी बुनकर, आनंदी लाल जी बुनकर, गोपाल जी बुनकर, अमरचंद जी बुनकर, सोहलाल जी मुनीम, गोवर्धन जी मीणा, ग्यारसी लाल जी सैनी, तेजाराम जी बेनीवाल, कन्हैया लाल जी, बनवारी लाल जी जाट, मक्खन लाल जी अटल, सीताराम जी अटल, गोपाल जी सेपट, महेंद्र जी मीणा, सुरेंद्र जी मीणा, विनोद जी मीणा, कालूराम जी गांधी, राहुल जी वर्मा, ओम प्रकाश जी लांबा, बाबूलाल जी गोस्वामी, राजवीर जी चौधरी, सरदार जी बेनीवाल, पोखर जी बागड़ी, कालूराम जी बागड़ी, सिंबू जी सैनी, केंद्रोली से कालूराम जी बुनकर, कालाराम जी गुजर, कालूराम जी घोषिया, गणपत लाल जी गुजर, जगदीश जी लखेरा, हीरालाल जी वर्मा, मदन जी पायला, धर्मवीर जी पायला, नानकराम जी सिंगोदिया, सुरेश जी मीणा, सीताराम जी खेदरोली, मांगू जी गुजर, गोनाकासा से गोपाल जी सिंगोदिया, चंद्राम जी चाहार, रामनिवास जी गोरा, महेश जी मास्टर, मालीराम जी टेलर, संत जी बलेसरा, कैलाश जी हरिद्वार, सिंबू जी गोस्वामी, भगवान साहब जी जांगीर, सोहलाल जी रैगर, गोपाल जी मीणा, नूलाराम जी सैनी, गंगाराम जी मौर्य, दुर्गा जी बुनकर, सूरजमल जी, कालाराम जी योगी, बनवारी जी योगी, प्रहलाद जी पुरी, रामदयाल जी बेनीवाल, फयाज जी, हीरालाल जी वाड़पंच, भवनलाल जी नयाबास, रामनिवास जी मुली जी कपूरिया, रामनिवास जी कोहरा, शीतल जी कपूरिया, हनुमान जी सैनी, बाबूलाल जी सैनी, नंसू जी सैनी, दिनेश जी सैनी तिगरिया, शिवनारायण जी बागड़ा, बनवारी जी चौहान, भगवान सिंह जी राठौड़, पोखर जी गोस्वामी, रामचंद्र जी हरिद्वार, खेम जी गानोता, मंगल जी गोनाकासर, गणपत जी मामतोड़ी, बालाराम जी सैनी, धर्म जी खोकर, कल्याण जी शर्मा पूर्व सरपंच जी, बनवारी जी खटीक, लालचंद जी मौर्य, सुवलाल जी गोस्वामी, सुरेश जी वर्मा, मदन जी शर्मा, नुसरत जी मियाँ, दिनेश जी सैनी, राजेंद्र जी घोषला, सुरेंद्र जी हरिद्वार, गोपाल जी बटवाल,
मक्खन जी बाबाजी, भागीरथ जी कुमावत, रोडबल जी बेनीवाल, रामपाल जी राणावास, कैलाश जी मीणा, कन्हैयालाल जी बेनीवाल, गोपाल जी दालराकी रानी, भीवराम जी सैनी, सत्यनारायण जी पुरी, रोडबल जी सैनी, रामसूर जी बागड़ी, गोवर्धन जी खंडेलवाल, पूरण जी बोरा, जगदीश जी बुनकर, पवन जी वर्मा, शिवनारायण जी बागड़ा, खेमचंद जी सैनी, कालूराम जी मीणा गोनाकासर से, माकीराम जी मीणा, हनुमान साहेब जी रोलानिया, गंगा साहेब जी पूनिया, कजोड़बल जी जाट, दुर्गा प्रसाद जी बुनकर, रामदयाल जी बेनीवाल, बनवारी जी धान का काट, मालीराम जी धान का काट, हीरालाल जी उपसरपंच लाखनी, कैलाशदास जी लाखनी, लक्ष्मण जी रैगर लाखनी, चंदाराम जी काट, सुंदरराम जी काट, हीरालाल जी लाखनी, मालीराम जी मीणा, मदन जी शर्मा कालूकाबास, सुरेश जी शर्मा तिगरा, कल्याण जी पूर्व सरपंच जी, मुनीर जी मणियार समाज के अध्यक्ष, सतार शबीर खाजी, अहमद खाजी, हकीम खाजी, कालूराम जी वाड़पंच, महबूब जी खान, कल्याण जी चोपड़ा, बाबूलाल जी रैगर, अर्जुन जी मोहनपुरिया, संतोष जी महारपुर, जमन जी नयाबास, बाबूलाल जी अलोरिया, कैलाश जी नयाबास, कैलाश जी तिवाड़ी, महेश जी जलवाल, मुरली जी हरिद्वार, रामचंद्र जी हरिद्वार, कजोड़ जी फामड़ा, सीताराम जी मीणा करीरी, ओम प्रकाश जी वर्मा महार, कैलाश जी बंसी जी टेलर, प्रताप जी पन्नालाल जी रैगर, सुशील जी शर्मा परमालपुरा, मालीराम जी शर्मा, भालाजी पटेल, हनुमान जी सैनी, कालूराम जी योगी, कानाराम जी योगी, पूरण जी बंगाली, रतन जी योगी, सम्मानित मंच, बहुत सारे नाम मैं बोल नहीं पाया, माफी चाहूंगा, राम गोपाल जी रावत साहब, और हमारे बीच में जो हमारी प्रतिभाएं हैं, आज ये वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह है, लेकिन हम सब लोगों के लिए खुशी की बात है कि अभी एशियाड गेम्स चल रहे हैं और उन खेलों में भारत का नेतृत्व करके देश को मेडल देने का काम हमारे शाहपुरा का, हमारी ग्राम पंचायत नयाबास का, ग्राम पंचायत नायन का, पूरे देश में पूरे विश्व में नाम करने वाले हमारे नौजवान साथी भाई अर्जुन जी घोषल्या, भाई नरेश जी कलवानिया साहब, जिन्होंने पूरे विश्व में हमारा नाम रोशन करने का काम किया है, हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करने का काम किया है, और जिन्होंने आज देश को मेडल देने का काम करके अपने आप को साबित किया। और हमारे क्षेत्र की प्रतिभा होने के नाते हम सब लोगों को गर्व है कि आप हमारे क्षेत्र के वासियों, जिन्होंने आप सबने देश भर में नेतृत्व करके पूरे विश्व में, उसके पूरे विश्व के पटल पर चाइना में जाकर के आपने पूरे देश का नाम रोशन किया। आपका स्वागत है, ताली बजा करके हम सब लोग उनका सम्मान करें। आज के इस कार्यक्रम में आसपास के क्षेत्र से पधारे हुए सभी सम्मानित नागरिकों, मेरे नौजवान साथियों, बहनों, आप सब लोगों ने इस कार्यक्रम में जी जान लगा करके, यहाँ के कार्यकर्ताओं ने, यहाँ के तीनों ग्राम पंचायत के कार्यकर्ताओं ने पूरे लगन से, पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से मेहनत करके इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने का काम किया है। और आज ये हजारों की संख्या ये बता रही है कि धौली में ये कार्यक्रम कार्यकर्ताओं की जीत और मेहनत का परिणाम है, और यहाँ के बुजुर्गों का आशीर्वाद जो हम सब लोगों को मिल रहा है, वो निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र में एक क्रांति जो वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह के रूप में आई है, जिस कार्यक्रम की पहचान पूरे राजस्थान भर में बनी है, पूरे देश भर में बनी है। आज बुजुर्गों ने, माताओं ने, नौजवान साथियों ने, पिता तुल्य बुजुर्गों ने इस कार्यक्रम में सहभागी बन करके हम सब लोगों को आशीर्वाद देने का काम किया है। और हमारे यहाँ के बुजुर्गों ने जो आज इस वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह में आकर के पूरे राजस्थान के पटल पर, पूरे देश के पटल पर हमारे कार्यक्रम जो आज 16वां 17वां कार्यक्रम है हमारा, इसको ऐतिहासिक बनाने का काम किया है। आप सब लोगों का अभिवादन मैं हाथ जोड़ करके करता हूं, आपको प्रणाम करके करता हूं। मेरे से पहले
हमारे वरिष्ठ जनों ने सबके बीच में अपनी बात रखी और मैं भी पिछले 12-13 वर्षों से मैं आप सब लोगों के बीच में काम कर रहा हूं। अभी मैं माताओं का सम्मान का कार्यक्रम कर रहा था, तो माता जी खड़ी खड़ी पाचन काय करे जो माता जी काय करे जो पड़ जाएली जी पार पड़ेली तो माता जी खड़ा हो करे। तो माता जी व बुजुर्ग पिताजी हूँ, सब लोग आशीर्वाद दे रहे जी। आज को कार्यक्रम की बात में बता रहे थे कि 12-13 वर्ष में जब से मैं राजनीति में आयो छू, क्योंकि मैं थाका पड़ोस को गांव बिलांदरपुर को रधाड़ो छू। बद्री जी से नहीं बता रहा था कि जब तो मनीष बिलांदरपुर को छे, बतोई दौली को भी छे, बतोई नयाबास को भी छे, बतोई अमरसर को छे, पूरा क्षेत्र को बेटो छे, पूरा क्षेत्र को लाडलो छे। मैं थारे क्योंकि आपा सब लोग जोड़े बैठे था, मैं ग्रामीण परिवेश का लोग छी। आपड़ा में ज्यादातर लोग किसानी करे जी, कोई मजदूरी करे छे, कोई छोटो मोटो व्यापार कर आपको टाइम पास करे छे। सही करे छू ने? और मैं भी था, मैं सुई थाकाई परिवार को एक सदस्य छू, बिलांदरपुर में जन्म्यो छू, किसान परिवार छे, बठई की गांव की स्कूल में पढ़े छू, बटे फिर विश्वविद्यालय में महाविद्यालय में अध्ययन करे छू और मैंने सौभाग्य मिले जो था का आशीर्वाद छू, सब बड़ा लोगों का आशीर्वाद छू कि मैं बैठा को विश्वविद्यालय को अध्यक्ष बनवा को मेरा अवसर मिलो, ताका सबका आशीर्वाद छू। और मैं जब तक दिन क्योंकि अध्यक्ष को कार्यकाल 1 साल को वजह मैं अध्यक्ष बनवा छू, पहले मेहनत करो 6 साल 7 साल छात्र संघर्ष करो। छात्र जो छात्र छात्रा था, जो भी बड़े फड़बड़ा था या फिर नौजवान था, बाकी लड़ाई लड़वा को काम मैं पूरा विश्वविद्यालय में करो। और पूरा विश्वविद्यालय में नहीं, जड़े जड़े मैंने अवसर मिलो कि नौजवानों की बात उठानी चाहे, तो मैं मेरा छात्र जीवन में रहता हुआ हमेशा नौजवानों की बात रहे, छात्रा की बात ने उठाए छू। और आज भी 1 साल को कार्यकाल मिलो, बिगम आने जब तो काम हो सको करो। आज भी लोग जानी जी कि भाई थाको बेटो थाको भाई, जब विश्वविद्यालय का अध्यक्ष हो तो लोग पुराना लोग बड़े विश्वविद्यालय में बताऊं जी, भले ही मैं बड़े कर्मचारी हूँ, भले ही मैं प्रोफेसर हूँ, भले ही मैं कोई आज विश्वविद्यालय से निकलेगा कोई अधिकारी हूँ, कोई मास्टर है या कोई आपको काम कर रहे हुए, सब लोग मेरा से जब बात करी जी तब बताऊं जी कि यार था का टाइम का मायने वास्तव में छात्रा को जो काम हो तो हमेशा स्टूडेंट तानी हाजिर रहता। और ये बात को मैंने गर्व से बीका बात तक आज तक भी मैं छात्र की कोई भी बात आओ जाए, कोई भी मुद्दा हो जाए, बातानी में हमेशा खड़ो रहूं। लेकिन बड़े सो अध्यक्ष बड़े बाद में मैं था के बीच में आयो 2011-12 में था के आवाला को घूमो फिर को शुरू करो, क्योंकि मेरी भी इच्छा थी कि मैं जी विश्वविद्यालय का अध्यक्ष रहो। भी विश्वविद्यालय का जो भी अध्यक्ष रहा, ज्यादातर लोग आपका क्षेत्र में गया, बटे नेतृत्व कराया, बटे जनता की जो भी आपका हिसाब से सेवा कर सका जा, जन सेवा कर सका जा, जो भी काम कर सका जा, मैं भी करा। लेकिन मेरी भी इच्छा थी, क्योंकि मेरी जन्म स्थली सापुरा, तो मैं मेरी कर्म स्थली भी सापुरा ने बड़ा बचारे जो कि अड़ा के लोगों के बीच में काम करे। तो मैं 2011-12 में जनता के बीच में आ गो, खासू भी संपर्क करवा को काम करो। और 13 के मायने मैंने चुनाव लड़वा को अवसर मिलो। अब 13 में चुनाव लड़ो, जरा थारे सबने पतो से कि आपने तो जो राजनीति, अब आप तो मैं तो था को सम्मान कर रहे तू हमेशा ही करे तू ताकि धोखी खाई जाए। मैं आज तक ये बताओ ईमानदारी से धोखी खाई जाए ना बढ़ा के। लेकिन जो भी टाइम मैं नेता था, अभी भी जो नेता थी, मैं थाकन दोख दिवाता दोख थाकन खाता है, बताओ ईमानदारी से काय करे जा। तो मैं जो दोख दिवा बड़ा नेता था, माँ के खिलाफ मैं आंदोलन शुरू करो कि माँ के बुजुर्गों को सम्मान रहना चाहे, माँ के नौजवान को सम्मान रहना चाहे, माँ का किसान को सम्मान रहना चाहे, माँ का मजदूर को सम्मान रहना चाहे। वो अपना आप में बहुत बड़ा मुद्दो है कि जनता के बीच में कोई नेता जनप्रतिनिधि आवे और वो जनता के वोट ले जाए, और जब चुनाव जीत जाए
तो भी जनता के केवल जार दो की खुआवे कि जनता ही का दो देश खुद कौन खाए। इस परंपरा के खिलाफ मैं जनता के बीच में खड़ो हो। अपना क्षेत्र में किसान की कोई बात कौन सुन रहे हो, आज तक कौन सुन रहे हो, मजदूर की कोई बात कौन सुन रहे हो, नौजवान की, व्यापारी की, कोई ने मतलब कौन है। मैं 2013 में चुनाव लड़े हो, मैंने 2013 में 23,700 कुछ वोट, 600 कुछ वोट मैंने मिला, थे लोग आशीर्वाद दिया। और चुनाव के मायने नेता जो चुनाव लड़ रहा था, वह जनता ने भ्रमित करवाओ वो काम कराया, काई भ्रमित काम करवाओ काम कराया कि कोई विश्वविद्यालय को अध्यक्ष रह रहा है, नए नए छोरो छे और अटे काई कर दे लो तो बताओ दे काई कहता था गुंडागर्दी कर लो। माँ की गाड़ी तोड़ दी, माँ की गाड़ियां तोड़ दी, काई किया। एक बात बताओ, था कह जो थे बेटा जो था करो छोरो थे भी तो कोई जमाना के मायने पढ़े हो ना कि स्कूल के मायने कॉलेज के मायने पढ़े हो ना था कड़ा जमाना में, तो थे भी टाइम के मायने कोई गुंडा बदमाश छाके। लेकिन मैं बताऊं थी कि कोई विश्वविद्यालय में फटबाड़ो, कॉलेज में फटबाड़ो गुंडो हो जाए, बाकाड़ा छोरा तो कांडी कोई वह पीटा है माने वैदिक काल में पीटा में कोई बनो कैसा होता गुरुकुल से शिक्षा ले रहा हूँ, शिक्षा कहीं ले रहा हूँ जी कि बुजुर्गा कन तो खुआओ ज्यादा से ज्यादा कहीं शिक्षा ले रहा हूँ जी गुरुकुल में कि जो बुजुर्ग छी बा में जब तक चढ़ना में नवा सको तो बेन हुआ माने तो माँ का माँ बाप शिक्षा दिया जी, माने तो माँ का परिजन शिक्षा दिया जी, माँ का शिक्षक शिक्षा दिया जी, माँ की कॉलेज विश्वविद्यालय का प्रोफेसर शिक्षा दिया जी कि बड़ा को सम्मान करना चाहिए। और राजनीति में भी आड़ो है क्योंकि राजनीति ना आपा दूर सु गंदा बताओ जा, अगर दूर सु गंदा बता और खुद परे रहेगा तो राजनीति तो गंदी वाली ना। तो राजनीति में जानो पड़ लो, सुधार करवाता नहीं रहना पड़ लो। मैं भी वही काम करो, लेकिन चुनाव में अफवाह बढ़ावा को काम। अब 13 में चुनाव जो भी परिणाम छो, मैं तो भी परिणाम से दुखी भी कौन छो। मैं तो 24,000 जनता खूब वोट दी थी, 1318 तारीख फिर मैं जनता के बीच में खूब काम करो, काम का ही करो। केदौली का लोग छो, नयाबास का छो, मार का छो, परमानपुरा गुलाबड़ी का लोग छो, मैंने कोई भी आदमी कदे आधी रात में भी याद करो, हारी बीमारी दुख तकलीफ संघर्ष में मैं बाको फोन उठा और प्रयास करो छू कि बाकी मदद अस्पताल में है और उसको कौन करूँ से बताओ देखा ईमानदारी। पार्टी में भी काम करो, कांग्रेस पार्टी में भी मेरा सु जतो पार पड़े जतो काम करो। 18 के मायने मैंने कांग्रेस पार्टी टिकट दे दी, अब टिकट दे दी जो 3 बार रहसू हारेड़ा था भी परिवार की टिकट काट दी और मैं भी अड़ा कोई बैठो छो, मैं भी एक किसान कोई बैठो छो, मैंने टिकट दे दी तो कहीं रोड़ो करवा लगा कि नया छोरन टिकट दे दी, नया दे दी, नया दे दी। अरे तो 3 बार हार गया तो नया तो मिले ही कोई ना तो कोई मिले ही कौन मिले ना। जब मैंने टिकट दे दी मैं पुराना नेता को सबको सम्मान करूं। आज जो लोग वर्तमान में विधायक थी, पूर्व विधायक थी, बाको भी व्यक्तिगत रूप से सम्मान करूं। जो मेरी कोई लड़ाई कौन से है, लेकिन जो मुद्दा की बात है, जो जनता की बात है, जो किसाना का मुद्दा थी, नौजवान का थी, मजदूर की मुद्दा की बात है, मैं तो करूँ लाग। 18 में मैं कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ाई में चुनाव लड़ो, जनता के बीच में गयो, मेरा सु जो प्रयास हो सके तो खूब मेहनत करो, खूब दौड़ भाग करो, लेकिन चलो चुनाव के मायने कि भाई नयो छे फिर भी जनता मैंने कत्ता वोट दी, 63,000 वोट दी। मैं तो ताको धन्यवाद दू, हाथ जोड़ रहे कि 63,000 वोट दिया मैंने चुनाव आने बाद में लोग कहता कि यार तेरे वोट तो दे देता, लेकिन एक था वो पुरानों ने तो ये क्योंकि यूपी बिहार बना दिलो जोड़ा में तो रखा यार तो भाई और यूपी बिहार बनावो गांधी कड़े जाना ही कौन सा यार दंशु तो मैं चलो ते वोट दिया जो ही खूब बात है। बोलो माने यह भी पता कौन सो कितने 63 जाएगा, नहीं तो मैं हालत 73 कर देता। भरोसा ही कौन सो कि भाई मेरे 63 जाएगा, कौन सो ना था भरोसो। लेकिन जी जनता की मैं 510 साल जनता के बीच में खड़ो रही हो, 1800 पहले हारी बीमारी दुख तकलीफ में सुनवा को काम करो। जाता नहीं नौजवान आज कोचिंग में जाए थे, नौजवान की फीस को मुद्दा हो जाए,
कोचिंग में फीस 20-20, 30-30 हजार। ई आपड़ा शाहपुरा का हजारों छोरा लड़का थी, नौजवान थी जो नौकरी भी लाग गया कही। मैं मेरी आत्मा से गुजर, मैं ईमानदारी से बात करूं तो हजारों हजार लड़का की फीस कर्म करावा को मुद्दो बाको विश्वविद्यालय कॉलेज में एडमिशन करावता नहीं बात हुआ, कदे बाकी विश्वविद्यालय में कोई की फीस बढ़ गई बड़े कोई बात हुआ, तो जनता कोई अस्पताल में परेशान जब भी की मदद की कोई बात हुआ, जना जनता मैंने 63,000 वोट दीजिए, मैं खड़ोरी हूं। चलो 18 का मायने कोई यूपी बढ़ा दियो, कोई बिहार बढ़ा दियो, कोई नेता भाषण दे दियो, चलो 18 भी होगी। अब क्या बताओ 1823 साल रीजे जी आदमी ने के पापड़ो बना थे नहीं ये तो मैंने भी वोट दिया जो और कोई न दियो तो भी धन्यवाद, लेकिन जो भी जनता शाहपुरा की 66,000 वोट जी आदमी ने पापड़ो समझ दी कि ये तो बोलो से वो चुनाव बाद में जीते बाद में कसौक निकले या तो बताओ बंदे का कसौक निकले हो, अभी बताओ सही कसौक निकले हो, गोलियाड़ा नया बास वाला रहे तो बताओ महाराणा रहे बट पहले दिया को पोड़ो निकले हो, फिर कहीं अपने देसी कहावत से कहीं निकलो है। आज अपना क्षेत्र की स्थिति आज है कि जी आदमी ने जनता वोट दी, जी आदमी ने जनता वोट दी, बिना यह समझ वोट दी कि भाई 2 बार लगातार चुनाव हार को और बीगन जनता काम का नहीं जाए जो कहीं कहते मैडम से बात कर लो, कहीं कहते नहीं तो भाई फलाने आदमी से गांव में बात कर लेना, उसके पास चला जाना और वो आ जाएगा तो मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। आई बात हो रिजेक्ट ठेकेदारी वाली बात हुई, रिजेक्ट उन्होंने बताओ देगा। भ्रष्टाचार अपना क्षेत्र में चरम वाले क्षेत्र को नहीं बताओ। अगर मैं आज मुद्दा की बात करूं तो मैं लोग चुनाव में वातावरण भी बनाऊं थी, अरे यार वो तो जाति सु हीर छे, वो जाति सु जाट छे, वो जाति सु माड़ी छे, वो जाति सु रेगर छे, वो दावणको छे, वो ब्राह्मण छे, वो बढ़िया छे। अगर मैं आज मुद्दों की बात कर रहा हूं, अगर मैं आज हमारे क्षेत्र के विधायक के जो उन्होंने 5 साल में जनता के बीच में जो जिम्मेदारी उनको निभानी चाहिए थी, जो जिम्मेदारी उन्होंने नहीं निभाई, मैं अगर उसकी आलोचना कर रहा हूं तो मैं किसी जाति की बुराई नहीं कर रहा, मैं उस व्यक्ति की बुराई कर रहा हूं, उस व्यक्ति के बारे में बता रहा हूं। और ये बुराई मेरी व्यक्तिगत बुराई नहीं है, मुख्यमंत्री जी गवाह है, यहाँ के क्षेत्र की जनता गवाह है, यहाँ का नौजवान किसान मजदूर गवाह है, वो धानोता मुरलीपुरा की धरती उस बात की गवाह है कि जब मुख्यमंत्री जी 3 महीने पहले आए तो जब उन्होंने उनसे विधायक जी ने कोई मांग रखी होगी तो उन्होंने पेपर लेकर के कहा कि मैं अभी देखूंगा, लेकिन अगर आप बजट के समय मुझे कहते, मैंने कहा था कि आप मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा, और अगर आप जिला मांग लेते बजट के समय मैं आपको जिला दे देता। बड़ी शर्म की बात है कोई मुख्यमंत्री जी एक विधायक के मुंह पर ये कह रहे हैं, क्षेत्र की हजारों जनता के बीच में ये कह रहे हैं, और जिम्मेदार विधायक होने के नाते उन विधायक जी को ये कहना चाहिए था मुख्यमंत्री जी मेरी गलती हो गई, मेरी चूक हो गई, लेकिन मैं आज आपसे जिला मांगता हूं, आज आप जिले की मांग को पूरी करने का काम करो। उन्होंने एक शब्द उस समय भी नहीं बोला। ये बात ये बताती है कि उन्होंने कभी जनता की सेवा करने का लाइसेंस नहीं लिया था, उन्होंने जनता का क्षेत्र का विकास करने का लाइसेंस नहीं लिया था, उन्होंने चुनाव जीत करके कांग्रेस पार्टी को समर्थन करके केवल इस क्षेत्र की जनता को लूटने का लाइसेंस लिया था। आज बिजली का विभाग हो, अगर कोई व्यक्ति काम के लिए जाता है, बिजली के कनेक्शन के लिए जाता है, डीपी खराब हो गई डीपी के लिए जाता है, किसानों की दुर्दशा इन्होंने कर रखी है, यहाँ के अधिकारियों को ठेका दे रखा है कि जितनी बड़ी वीसीआर तुम भर सकते हो, जितना पैसा तुम जनता की जेब से निकाल सकते हो, उस मेहनत कश किसान की जेब से, उस मजदूर की जेब से, उस व्यापारी की जेब से, उस नौजवान की जेब से जितना पैसा तुम लूट करके निकाल सकते हो उतना निकालो और उसका परसेंटेज मेरे घर पर पहुंचा देना। ये दुर्दशा आज यहाँ के क्षेत्र के विधायक ने कर रखी है। हम लोगों को सोचना पड़ेगा
जब किसानों की वीसीआर एक एक दो दो ढाई ढाई लाख की बढ़ रही है, जब किसान ने अगर कोई एक दिन गलती से अगर कोई अपना काम कर लिया, कोई घर का अपना एक बल्ब, अपना कोई रोशनी जला ली, अपने घर को रोशन करने के लिए एक दिन जला लिया, तो तुम लोगों ने आज उसके 12 महीने का वीसीआर एक साथ 40,000 50,000 लाख रुपए का वहां पर भेजा है। आप लोग बोल नहीं सकते विधानसभा में, अगर किसान ने 2 दिन की अगर 5 दिन की अगर किसी से अगर गलती से कोई काम कर लिया तो उसको सजा 5 दिन की मिल जाए, चलो चलेगी। बिजली का नियम है, बिजली विभाग ने नियम कर रखे हैं, अगर किसान के अगर कोई लाइन बिजली की चोरी की अगर एक दिन कोई दिख गई और कोई वीसीआर भर गया तो उसको 1 दिन का दंड नहीं मिलेगा, उसको 1 महीने का दंड नहीं मिलेगा, उसको कितने दिन का दंड मिलेगा कोई बताएगा? बताओ कितने महीने का मिलेगा? 12 महीने का दंड मिलेगा। ये समझने की बात है। और ये जो किसान की बात करते हैं, जो ट्रैक्टर पर बैठ करके अपने आप को झूठा किसान बताते हैं, वो किसान की बात विधानसभा में नहीं रखते, वह बोलते नहीं है जाकर के। और 200 विधानसभा राजस्थान में एक हमारे पूर्व विधायक थे जो विधानसभा में कई बार अखबार में आता था कि विधायक साहब खूब बोले हैं, सदन के सितारे रहे हैं। आप निकाल करके देखना 15 साल का इतिहास, अगर उन्होंने शाहपुरा के बारे में एक भी प्रश्न पूछा हो तो मुझे कोई जाकर के बताए, उस विधानसभा की कार्रवाई से निकाल करके बताए कि 15 वर्षों में आपने शाहपुरा में सीवरेज की समस्या हो, वहां के रीको की समस्या हो, या फिर किसान की मंडी की समस्या रखी हो, आपने नौजवान के रोजगार की बात रखी हो, आपने शाहपुरा में कोई विषय रखा हो? आपने नहीं रखा। आपने केवल अपने भाषण की बातें रखी ताकि मेरा नाम कैसे हो। और आज 200 विधायकों में एक विधायक जी ऐसे भी हैं जो प्रश्न पूछने में 2वें नंबर पर है, जिन्होंने आज तक 5 साल में 14 प्रश्न पूछे हैं। 14 प्रश्न पूछे। ये हम सब लोगों के लिए सोचने का विषय है, हम सब लोगों को सोचने का विषय है, समझने का विषय है। उनके ठेकेदार मेरा भाषण सुन करके चर्चा करेंगे, धड़ी पर बैठेंगे और कहेंगे, देखो आप बड़ा समाज का नेताजी की मनीष बुराई कर रहे हो। भाई मैं समाज की बुराई नहीं कर रहा, मेरे लिए जाट यादव गुजर माली बुनकर बलाई रैगर ब्राह्मण बनिया राजपूत धानका मेरे लिए 36 कौम बराबर है। मैं 36 कौम का लाडला हूँ, यहाँ पर 36 कौम बैठी है। मैं उस व्यक्ति के बारे में बोल रहा हूँ जो हमारे क्षेत्र का वहां प्रतिनिधित्व कर रहा है, जिसको इस क्षेत्र की जनता ने चुन करके भेजा है। तुम लोग षड्यंत्र बनाने का काम नहीं करो, तुम लोग जनता को भड़काने का काम नहीं करो। और जनता समझ चुकी है, इस क्षेत्र की 36 कौम समझ चुकी है। मनीष ने कभी कोई व्यक्ति परेशान होगा, हारी बीमारी दुख तकलीफ की बात होगी, कभी जाति बिरादरी देख करके काम नहीं किया। 36 कौम के लिए खड़ा उतरने का काम मनीष ने किया है। कोरोना का समय गवाह है, ये पीड़ा का समय गवाह है। तो आज से 1-2 साल पहले कोरोना का समय आया, दुख दर्द का समय आया, तकलीफ का समय पूरे विश्व में आया। आप लोगों को समझना पड़ेगा, कोरोना के समय जब पूरे विश्व में महामारी थी, कोरोना की महामारी आ गई थी, किसी बुजुर्ग के परिवार का पोता चला गया, जिस बुजुर्ग ने कभी सोचा नहीं होगा कि उसकी आंख के सामने उसका पोता कोरोना की बीमारी से चला जाएगा। किसी का पति चला गया, किसी की बहन, किसी का भाई, किसी की माँ, किसी का बाप चला गया। मुझे अच्छे से याद है, आपके नजदीक शिवसिंहपुरा में हमारे एक सैन समाज का बच्चा, नौजवान बच्चा कोरोना में चला गया था। महुली में भी, मुझे नाम नहीं जान, लेकिन कोरोना के समय रमेश जी चले गए थे कोरोना के में। कोई उनको पूछे, उनको नाम इसलिए ध्यान नहीं होगा, उनको पता इसलिए नहीं होगा क्योंकि कोरोना के बीच में वो जनता के बीच में नहीं आए, संभालने भी नहीं आए। कोई राशन से परेशान था, कोई दवाई के लिए परेशान था, कोई ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए परेशान था। उन्होंने कोरोना के समय जनता के बीच में आने का काम नहीं किया। बताओ आप किया है क्या दोनों परिवारों ने कोरोना में? माता जी और मैं दोनों परिवार कोरोना में आए थे, बताओ। कोई राशन की बात हुआ थाना देवा को काम करे थे, कोई दवाई की बात हुआ दी जगह, ऑक्सीजन की सिलेंडर तक की जरूरत पड़ी तो दी जगह।
थाको फोन उठार था कोई परिजन के कोई सा के भी कोरोना हो है तो भर्ती करावा को काम करे छिके। अब तो जो था को बेटो बोल रहे जड़े हजारों की संख्या में बोल रहे थे वो आए जो कुनाए बताओ, ईमानदारी से बताओ तो हम हाथ खड़ा कराए जो कुनाए। कोरोना में कोई परिजन कोई परेशान व्यक्ति मुझे न्योता देने नहीं गया, कोई मैंने न्यूतो दे कुनाओ कि आजा बेटा मेरे घर में तकलीफ है। जिसने तकलीफ झेली हो, जिसने जीवन में तकलीफों का सामना किया हो, जो किसान का बेटा हो, मजदूर का बेटा हो, जो गांव के स्कूल में पढ़ा हो, जिसने गांव की समस्या को समझाओ, किसान के दर्द को समझाओ, वो बेटा उसको बुलावे देने का जरूरत नहीं पड़ती, उसको कोई आवश्यकता नहीं पड़ती कि कोई उसको बुलाएगा। वो खुद चल करके जनता के बीच में आया था, उसके कार्यकर्ता आए थे, यहाँ के लोग, यहाँ के समाज सेवी खुद घर घर जाकर के लोगों की मदद कर रहे थे। अरे कोरोना का समय तो ऐसा था जब किसी की बोलचाल अपने पड़ोसी से नहीं थी। कोरोना का समय तो ऐसा था जब कोई वर्षों से 25, 30, 50 सालों से दो पीढ़ी से आपस में बोलचाल नहीं होगी, लेकिन कोरोना के दुख के समय में उसको पता लगा होगा कि पड़ोस में मेरे अगर कोई मेरे जिससे बोलचाल नहीं है, उसका बेटा कोरोना से ग्रसित है, उसका बाप कोरोना से पीड़ित है। वो अपने आप को रोक नहीं पाया, वो उसके घर पर गया, उसको संबल देने के लिए गया, लेकिन ये लोग दोनों परिवार घर बंद करके अपना बात जयपुर में बैठे रहे, जनता में तमाशा देखते रहे। जनता को सवाल पूछना चाहिए उन लोगों से, जनता को सवाल मांगना चाहिए, जनता को जवाब मांगना चाहिए कि तुम आज वोट लेने के लिए आए हो, कोरोना के समय कहां चले गए थे। और वर्तमान विधायक से तो सवाल पूछना कि भैया कोरोना में प्रशासन ने जो पैसा इकट्ठा किया, समाज सेवियों से पैसा लिया, वो पैसा कहां पर खर्च किया। आप लोगों को बता रहा हूं, हमारे यहाँ के जो उपखंड के अधिकारी थे, जो नगर पालिका के ईओ थे उस समय के, उन्होंने कोरोना में जो पैसा जनता ने उनको दिया जनता की मदद के लिए, वो पैसा भी बचा लिया और खुद के खाते में ट्रांसफर कर लिया। और उसके बाद में जब पता चला तो उसकी जांच कलेक्ट्रेट तक संभाग गया, उस तक उसकी जांच चली। रिकॉर्ड में वो बात है। शर्म आनी चाहिए ऐसे जनप्रतिनिधियों को, शर्म आनी चाहिए ऐसे अधिकारियों को कि कोई अधिकारी कोरोना का पैसा खुद के खाते में ट्रांसफर कर ले, कोई जनप्रतिनिधि उसके सामने उसका अधिकारी, उसके उपखंड का अधिकारी उस पैसे को खाने की कोशिश करे। आप लोग, हम लोगों को समझना चाहिए कैसी मानसिकता के वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा जनता को लूटने का काम किया है। हमारे अच्छे से आप सब लोगों को पता है, माता जी और लंपी की बीमारी आई थी ना गाय के मायने, आप बुजुर्ग ने पता, अरे पिताजी और लंपी की बीमारी आई थी, गाय ने माता बताऊ जी, अरे दोनों के रमजान देख लीजिए, गाय मिले ही बोली, गाय पाली ही मन पता ही बोला गाय का पाली जी की मैं दोनों कर देगा। और मेरा का रमजान देखा जी, देखो कोई भी गाय बंदी जाए, भैंस बंदी जाए, कौन बंदी देगा, देख राजूदार गाँव में बिलांदरपुर से मेरा गाँव, बिलांदरपुर से गाय जाके बंदी हुए ना, पहले दर्द पता हो जाए कि गाय में तकलीफ है। गाय का नाम बड़ा झूठा भाषण दे वाला ने, गाय की तकलीफ से कोई मतलब कौन रहे, क्योंकि बागा करा गाय भैंस रांची कौन है। मैं तो बस ये बात कर जाए जी, आपको जो परसेंटेज है क्या तो कोई परिवार वाला में दीजिए क्या आपको काम कर ही लीजिए। लंपी की जब बीमारी आई तो आपके इस बेटे ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे जन जन ने, हमारे समाज सेवियों ने, हमारे हर वर्ग के लोगों ने गाय को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। किसी ने देसी दवाई घर में लड्डू बनाए, अगर कोई आवारा गौधन भी था और किसी के घर के सामने लंपी से अगर वो ग्रसित थी तो कोई माँ हो, कोई बुजुर्ग हो, क्योंकि दया उसी को आती है जिसके मन में भावना होती है, जिसके मन में पीड़ा को, दर्द को समझने की भावना होती है, उसी को पीड़ा रहती है, उसी को तकलीफ समझ में आती है। हमने काम किया, हमने मेहनत करी। पिछली बार फसल का खराबा हुआ, आपने सरसों गिरी की फसल के टाइम में पारो पड़े को ना, सर्दी पड़ी को ना, फसल खराब होगी जी। बालगोग आप विधानसभा में वो अपना जो एमएलए साहब थी, वो विधानसभा में भी कौन बोलिया
अब ये भी कौन बोले तो चलो सरकार कोई का आयो कोई का ना आयो कुछ न मिल को कह न मिले भी कौन है, कह न फसल खराब हो मिले भी कौन। कौन मिले ना। और अब बरसात आ गई जो अपनी बाग रोड कड़वी सब खराब हो रही है, कोई बोल रहे जगह फसल खराब है भाई। सबसे कम मुआवजा शाहपुरा में इसलिए मिला क्योंकि यहाँ के लोग उस समय सो रहे थे, यहाँ के जनप्रतिनिधि सो रहे थे, जनता से उनको कोई मतलब नहीं। मैं आप सब लोगों के बीच में चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि अब समझने का समय आ गया। कोई यहाँ पर टंकी का पानी की बात कर गया हो, अभी अपने जल जीवन मिशन की योजना चल रही है। अब जल जीवन मिशन का मायने पूरा देश में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार शाहपुरा में एक्सीएन सस्पेंड जो आप लोग जयपुर को ऐसी भी जगह भी गायब से क्योंकि शाहपुरा में एक्सीएन करे। और तो कोई एक बात बताओ, आज कोई एक्सीएन बिना एमएलए की अनुमति से भ्रष्टाचार कर सके जगह ईमानदारी से बताओ देगा। 200 करोड़ से ज्यादा को भ्रष्टाचार है। 900 करोड़ आपने साफ मैं भी 200 और 900 मैडम ली थी मतलब पाइप लगाना था पूछा लगाना प्लास्टिक का जी काट पूछू एक बार टीम आई थी सेंट पूछू जो चेक करवाई थी, जो जगह जगह चेक करी बड़े अदवाड़ा का बालाजी चौकी का बड़सू बड़ी नाड़ा सारे तो बड़े चेक करी जरा 20 फुट वाला न्यारो पाइप, 30 फुट वाला अलग ही पाइप, फिर आगे चलो फिर नई पाइप, मतलब पाइप भी 50 प्रकार का पाइप लगाए जो मिले जो कचरो मिले ना वो आबादी जनता ने वो तुरंत लगा दिया। और विधायक साहब केवल परसेंटेज का मौज ले रहे हैं परिवार सहित कि परसेंटेज जो अधिकारियों से मिल रहा है उसकी मौज ले रहे हैं। किसान के नाम पर ट्रैक्टर पे बैठ जाओ, ट्रैक्टर पे बैठ करके रैली निकाल लो, ट्रैक्टर पर बैठ जाओ, ऊंट पर बैठ जाओ और किसान कहला लो, लेकिन किसान की बात नहीं करोगे, मजदूर की बात नहीं करोगे, व्यापारी की बात नहीं करोगे तो ये जनता पागल नहीं है, जनता समझ रही है, जनता ने समझा है और जनता आने वाले समय में आपको तरह तरह के सवाल पूछेगी कि जल जीवन मिशन में इतना बड़ा भ्रष्टाचार आपके रहते हुए क्यों हुआ। जनता पूछे अजी पूछो ना, कौन पूछो कोरोनाली तो पूछ लीजो, पूछो ना कोरोनाली पूछो ना, कौन पूछो जनता। अब माता जी गरी जा जनता ही बावड़ी जी आई कौन पूछेगा, जनता माता जी बावड़ी बोले जनता समझ गई अब कर है 100% पूछली बताने जो आपके दोनों हाथ खड़ो कर कहो कि भाई जनता आपका सवाल पूछली, सवाल ही तो पूछ रहा जो थे जवाब देवा को काम से। हम माता ने हाथ जोड़ निवेदन कर रहे हो कि आज एक बात बताओ, आज डेंगू की बीमारी चल रही है। अब डेंगू की बीमारी क्या हो जाए, जड़े कोई गंदगी में बड़े मच्छर फैल जाए तो नहीं हो जाए डेंगू की बीमारी। अब आपने कोई चिकित्सा विभाग को छिड़काव करवा को काम करोगे, घर घर में डेंगू का पेशेंट थी। आपने शाहपुरा में मने लगे थे जिला में सबसे ज्यादा डेंगू ही आपने फैल रहे थे। मेरे कम दिन का मैंने 150 फोन आऊँ डेंगू का मरीजा को, और बताओ मेरी कोशिश रह जाए कौन बाकी मदद नहीं देगा, बता दो ईमानदारी से। मैंने कौन कह रहे जो भाई डेंगू तानी मैं प्लेटलेट ब्लड एसडीपी आरडीपी की व्यवस्था करूं, मन तो करनी पड़ेगी, मैं नहीं करूंगा तो कौन कर लो भाई, क्योंकि मैंने दर्द पतो है। आपने अब कड़े पिछली बार तो आपने राडास का दो बच्चा सब मर गया था डेंगू से। अब के शिवलालपुरा का झारसा शिवलालपुरा को एक महिला एक माता जी ने एक छोटो बच्चों को मर गो, और भी कई जगह कई मरमर बच रहे थी। और अस्पताल में आपने शाहपुरा का 1000 से ज्यादा डेंगू पेशेंट आज अस्पताल में भर्ती थी। लेकिन एक बार भी विधायक जी कौन बोली कि चिकित्सा विभाग काम करे, चिकित्सा विभाग को चेताओ। चिकित्सा विभाग की स्थिति ऐसी है, कोरोना में जो वैक्सीन आई शाहपुरा में वैक्सीन तक का घोटाला कर दिया उन लोगों ने, कोरोना के समय वैक्सीन का घोटाला कर दिया। अब हम लोग समझे ये समय आ चुका है
चुनाव का समय भी आ चुका है, अफवाहें जोर पकड़ेंगी। क्या होगा? अफवाहें जोर पकड़ेंगी। ये मनीष यादव जो आपके बीच में खड़ा है, इसने 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ा है और ये तीसरी बार जब लड़ेगा, जब आप लोग दोनों हाथ खड़े करके आशीर्वाद दोगे, तब विधानसभा का चुनाव लड़ेगा। आप लोग चाहते हो मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूं? मैं नौजवान कहीं कह रहे थे, सोच रहे थे भाई बुजुर्गों को सम्मान करे, जो माँ काम था वो भी काम से भाई हो तो थे आशीर्वाद दो ना, तो मैं लड़ लूंगा चुनाव। मैं कांग्रेस पार्टी से टिकट मांग रहे जो कासू इली अफवाह वाला ध्यान मत दो। और मैं कांग्रेस पार्टी ने अनुरोध करूं जो ई मंच सु कि मैंने 18 में लड़ाया, 18 में थे लड़ाया, जो मेरे 63,000 वोट है। मैं राजस्थान में कोई बहुत ज्यादा वोटर छू हारे तो आदमी याद को ले 5 साल माँ का कार्यकर्ता की, माँ का क्षेत्र की जनता दुर्दशा हुई भी की और कांग्रेस का राज कमाए ने आज निर्दलीय गोयान को चालो कि आपको घर भर लिया और जनता ने बर्बाद कर दिया। कराया कौन कराया? फिर भी मैं पूरी 5 साल से कांग्रेस के साथ खड़ो छू, खड़ो रूला। और आज मैं कांग्रेस पार्टी से निवेदन करूं छू कि अब तो कांग्रेस पार्टी माँ का नेता समझी कि ये लोग पार्टी ने भी खागा, क्षेत्र की जनता ने भी खागा। माँ को जिलो बढ़ता तो निर्दलीय एमएलए छो वो दूधू एक ग्राम पंचायत से वो जिलो बढ़ गो, वो केकड़ी एक छोटी सी जगह से वो जिलो बढ़ गो। सापरा की तो 40 साल से मांग से जिला की, लेकिन जिला भाई कोई खेजड़ा जिलो बढ़े 19 जिला बढ़े थी। और मैंने अनुरोध मैं आज भी कर रहा हूं। मैं मेरी प्रतिक्रिया कोई अभी दिनेश जी सैनी कह रहे थे कि मीडिया वाले इतने अच्छे कार्यक्रमों को छापते नहीं है। क्या नहीं करते? उनको दिखाते नहीं है। मेरे से एक दिन एक मीडिया वालों से बात हो रही थी, बोला यार थोड़ा चुनाव का समय देखना पड़ेगा। मैंने कहा चलो जी भाई साहब देख लेना, लेकिन मैं 6 महीने से एक कार्यक्रम कर रहा हूं। अगर राजस्थान में अगर ऐसा कोई कार्यक्रम अगर किसी ने किया है, हमारे यहाँ के सबसे ज्यादा वरिष्ठों का सम्मान किसी पूरे राजस्थान में एक उपखंड में एक विधानसभा में किसी ने किया है, तो मैं गारंटी से कहता हूं आजादी के बाद आपके बेटे आपके भाई ने करने का काम किया है। लेकिन अखबार हो, टीवी चैनल हो, कोई जगह नहीं दे, कोई बात नहीं, हमारी कोई बैर नहीं है। और भैया आपकी भी कोई दुश्मनी हमारे से नहीं है। आप भी उन जगह नौकरी करते हो, आप अपनी कलम चला करके वहां भेज ही सकते हो, आपके हाथ में नहीं है। लेकिन मैं लोगों को अनुरोध करना चाहता हूं और हमारे पत्रकार बंधुओं से भी हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूं कि जो हम कर रहे हैं कम से कम उसको छापे, और जो हम कुछ कर नहीं रहे, हम बोल नहीं रहे, बेवजह की अफवाहें फैलाना बंद करें। अगर मनीष यादव कुछ करेगा, मनीष यादव कोई निर्णय लेगा तो हजारों लाखों करोड़ों जनता के बीच में लेने का काम करेगा। अकेला मनीष यादव कभी निर्णय लेने का काम अकेले पर नहीं करता। मनीष यादव कांग्रेस पार्टी से टिकट मांग रहा है। मनीष यादव कांग्रेस पार्टी से अनुरोध कर रहा है कि मनीष यादव विपरीत समय जनता के बीच में खड़ा रहा है और गवाह है हमारे राजस्थान के मुखिया अशोक गहलोत जी, हमारे यहाँ के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी, हमारे यहाँ के कैबिनेट के मंत्री परिषद मंत्रिमंडल के तमाम मंत्री, वो गवाह है। कोरोना के समय में उन्होंने मुझे फोन करके हमारे क्षेत्र की कुशल से पूछी है। मुझे कोरोना के समय उन्होंने जो हमने काम किया, हमारी टीम ने काम किया, उसकी तारीफ करने का काम उन्होंने उस समय कोरोना के समय किया है। वो अब आंख बंद नहीं कर सकते, वो आंख बंद नहीं कर सकते कि किस व्यक्ति ने जनता के बीच में ईमानदारी से करने का काम किया है और किस व्यक्ति ने जनता के बीच में लूटने का काम किया है। आज राजस्थान के नेताओं, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी हो, प्रदेश के अध्यक्ष हो, हमारी पार्टी के प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष हो, सबकी टेबल पर ये पन्ने गए हुए हैं। यहाँ की जनता की आवाज गई हुई है, जनता का सर्वे उनकी टेबल पर रखा है। और मनीष यादव जबान से कहता है अगर आप
के सर्वे में मनीष यादव चुनाव हार रहा है तो टिकट मत देना। आज मैं दावे से कह रहा हूं, मनीष यादव को इस शाहपुरा की 36 कौम, इस शाहपुरा का 2,30,35,000 मतदाता आने वाले चुनाव में 70% मतदान देने का काम करेगा। इस दावे से मैं कह रहा हूं, ये दावा झूठा नहीं है। ये दावा झूठा इसलिए नहीं है, मनीष यादव दुख दर्द में प्रत्येक आदमी के घर में शामिल रहा है। मनीष यादव दुख तकलीफ में हर बुजुर्ग का, हर परेशान का, हर किसान, मजदूर, नौजवान, हर व्यापारी के बीच में खड़ा रहा है। अगर कहीं पर कानून व्यवस्था बिगड़ी हो, हमारे हंसराज रेगर पर जब गोली चली, जब उसने लुटेरे से जब लुटेरे ने उनको गोली चलाई तो उस बहादुर व्यक्ति ने उस लुटेरे को पकड़ लिया और पीठ पर गोली नहीं खाई, सीने पर गोली खाने के बाद में भी उसको पकड़ करके रखा। जब उसको न्याय दिलाने की बात आई तो विधायक जी वहां पर मौके पर नहीं गए। 30 घंटे तक मैं धरने पर बैठा रहा, उस परिवार को संभालने का काम नहीं किया, उस परिवार को न्याय दिलाने का काम नहीं किया। प्रशासन झूठा दिलासा देकर के चला गया, झूठा सहमति देकर के चला गया। आज तक उस परिवार को न्याय नहीं मिला। आज हमारे यहाँ पर गोली कांड हो रहे हैं, हमारे यहाँ पर कोई सुरक्षित नहीं है। हमारे यहाँ पर कोई अस्पताल में जाता है, अपने परिजन को दिखाने जाता है हमारे उज्ज्वला अस्पताल में, तो पहले तो अस्पताल की दुर्दशा ऐसी है कि कोई व्यक्ति जाता है तो जब तो खुद जाकर के बीमार हो जाता है, ऐसी गंदगी फैली हुई है। आप जाकर के हॉस्पिटल को देखो, जब बाइक से जाता है, मोटरसाइकिल से अपने बीमार व्यक्ति को लेकर के जाता है, आप रिकॉर्ड निकलवा करके देख लेना। मैं दावे से कह रहा हूं, शाहपुरा के अस्पताल में सबसे ज्यादा मोटरसाइकिल चोरी उन परिजनों की हुई है जो बेचारे अपने परिजनों के लिए किसी को दिखाने अस्पताल में गए थे। मैंने बीच में अभी हमारे यहाँ के जो आरपीएस अधिकारी है, डिप्टी साहब, उनको कहा, मैंने कहा भाई इतनी मोटरसाइकिल चोरी हो गई, आप किसी चोर को रंगे हाथ नहीं पकड़ पा रहे। हमारे यहाँ पर मोटरसाइकिल आए दिन चोरी हो रही है। मेरे देवन का कार्यक्रम था, मेरे देवन के कार्यक्रम से 2 मोटरसाइकिल चोरी हो गई। यहाँ पर हजारों हजार मोटरसाइकिल चोरी हो रही है, लोगों के घरों में चोरी हो रही है, और चोरी को और सीना चोरी भी सरेआम रस्तों पर हो रही है। आप इस अपराध पर अंकुश नहीं लगाते। अंकुश लगाने का काम इसलिए नहीं होता, जब अधिकारी पसंद करके लाए जाते हैं, जब अधिकारी अपनी पसंद से लाए जाते हैं और उनको एक ठेका दिया जाता है कि इस व्यक्ति को परेशान करना है, इसके कार्यकर्ताओं को परेशान करना है, और तुम्हारा जो बने वो परसेंटेज मेरे घर पर भी पहुंचाना है, और क्षेत्र की जनता का जायज काम नहीं कराना। भले एसडीएम का ऑफिस हो, भले ईओ का कार्यालय हो। शाहपुरा नगर पालिका की तो ऐसी स्थिति है, 10,000 वोट शाहपुरा नगर पालिका ने दिए एमएलए साहब को, और मुझे 3200 वोट दिए, 3200 3250। एमएलए साहब को धन्यवाद देना चाहिए था शाहपुरा नगर पालिका का कि चलो उनका मान सम्मान नगर पालिका ने रखा। नगर पालिका ने विशेष रूप से उनको 6,000 वोटों का अतिरिक्त मेरे से ज्यादा देकर के उनको चुनाव जिताया। लेकिन विधायक जी ने सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार नगर पालिका में करने का काम किया, रिकॉर्ड बना दिए। ईओ की ऐसी स्थिति, अब तो एक हमारी बहन को ईओ आई है, कोई महिला है, उसका तो नहीं पता भाई, मैं नहीं कहूंगा, मैंने 2 महीने में आई है, अभी नहीं पता भी नहीं उसके बारे में। पहले एक ईओ थे, वो नगर पालिका के पार्षद से भी रात में शराब पीकर के बदतमीजी से बात करता था। शराब पीकर, उसका नाम है ऋषिदेव ओड़ा, शराब पीकर के बदतमीजी से बात करता था। और जब शिकायत करते थे एमएलए साहब को, मैं देखूंगा, मैं जरा पता करूंगा इसके बारे में। क्या पता करोगे, आपको तो परसेंटेज मिल गया, परसेंटेज मोटा मिलता है नगर पालिका से। मुख्यमंत्री के जो निःशुल्क पट्टे वितरण योजना थी, लोग ये कह रहे हैं कि निःशुल्क जो पट्टा योजना थी उसमें भी उन्होंने पैसे ले लेकर के पट्टे दिए हैं ना।
कई लोग मिल गए मेरे को, एक तो भले आदमी मिल गए, साहब मेरे से 50,000 रुपए ले लिए, मेरे को निःशुल्क हुआ पड़ता था। बहुत बुरा हाल है, बहुत भयंकर तकलीफ है, किसान बहुत परेशान है। किसान की टीपी 20-20 दिन तक, 30-30 दिन तक नहीं आती, फसल खराब हो जाती है, बोलते नहीं है। किसी के कनेक्शन की बात हो, मैं सारी बातें इसलिए कह रहा हूं कि आप सब लोगों को समझना पड़ेगा। तीसरा चुनाव है मेरा, मैंने जनसेवा का बीड़ा जरूर उठाया है और जनसेवा तो मेरे से जितना क्षमता होगी, जितनी ताकत होगी उतना करूंगा। आप एक बात बताओ, मैं अगर यहाँ का एमएलए बन जाऊं और मैं किसी को फोन करूं, किसी डॉक्टर को फोन करूं बड़े अस्पताल में कि भाई हमारे इस मरीज को बेड नहीं मिल रहा, इस मरीज की जांच एसएमएस अस्पताल में टाइम से नहीं हो रही, इसको कोई भर्ती नहीं कर रहा, और वहां के अधीक्षक को फोन करूं कि भाई मैं शाहपुरा का एमएलए बोल रहा हूं और आप जरा ध्यान देना, हमारे इस परेशान व्यक्ति की जल्दी से जल्दी मदद हो जाए, तो क्या मेरी कोई सुनवाई नहीं करेगा क्या? और मैं यही बोलूं, मैं मनीष यादव बोल रहा हूं, साहब कौन हो? भाई मैंने शाहपुरा से चुनाव लड़ा था। अच्छा आप विधायक हो क्या? नहीं साहब, थोड़ा सा वोटा सुधार कुछ। अच्छा, चलो मैं देखता हूं। समझना मेरी बात, फर्क समझना। ये जो ताकत है ना, ये विधायक मनीष नहीं बन रहा, ये ताकत आप लोगों के लिए बन रही है, ये जनता के लिए ताकत है। कोई एएन, मैंने कल एक जेएन को फोन किया, मैंने कहा भाई ये धानोता का सैनी परिवार है, शंकर सैनी के नाम से था और उसके बड़े भाई जलगांव में रहते हैं, कैलाश सैनी नाम है। कल मैं बैठने गया था सैनी समाज के अमृतसर में, बहुत कल की बात बता रहा हूं, तो उन्होंने मेरे को कहा, मैं बैठक में चल दिया, बैठक से निकल रहा था तो वो आए कि भाई साहब एक काम है। मैंने कहा क्या काम है? बोला मैंने, मेरे घर के ऊपर से लाइन जारी है और मैंने जो लाइन का पैसा था वो 19,017 रुपए, मेरे को अच्छे से याद है, 19,017 रुपए की रसीद मेरे को दिखाई, मैंने जमा करा दिए। अब मैं जेएन के पास जाता हूं तो कहते हैं एएन के पास जाओ, एएन के पास जाता हूं तो बोला जेएन के पास जाओ, कोई कहता है ठेकेदार के पास जाओ। चलो मैंने कहा मैं बात करता हूं, तो मैंने जेएन को फोन किया, तो जेएन ने कहा साहब मैं देखता हूं, आप एक काम, मैंने कहा इसका आज के आज करा दो, नहीं कल तो करवा ही दो। बोले साहब नहीं देखो ऐसा तो नहीं, आप एएन साहब से बात करो, मेरे लेवल पर तो हो गए। तो मैंने कहा भाई एएन ने अटका रखा होगा, तो मैंने कहा एएन साहब, तो एएन साहब मेरा फोन उठाते हैं, कहते हैं हाँ बोलो। एक बार पहले भी रात में मैंने फोन किया तो मैंने कहा एएन साहब नमस्कार, हाँ बोलो। मैंने कहा साहब मैं भी कोई चुनाव लड़ा हूं, विश्वविद्यालय का अध्यक्ष रहा हूं, मैं आपको एएन साहब बोल रहा हूं, आप मुझे सर तो बोल ही सकते हो, बोल सके कौन बोल सके? हाँ कहते नौकर जय, नौकर से सरकार तनख्वाह दे जाए, ये बात की तनख्वाह दे जाए कि मान सम्मान से जनता से बात करें। लेकिन चलो काल में बात करो, जेएन साहब से बात कर लो। मैंने कहा साहब जेएन साहब कह रहे, एएन साहब से बात करो। बोला नहीं मैं देखता हूं और फिर भी मैं देखूंगा, और ऐसा है वैसा है। मैंने कहा भाई कर देना। जब मेरे जैसे आदमी की ऐसी स्थिति है और एमएलए साहब ने कह रखा है कि अगला आदमी फोन करे, मनीष यादव थाना, तहसील, एसडीएम, तहसीलदार, किसी को भी फोन करा तो सुनना नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, मेरी तो सुननी पड़ेगी, नहीं सुनोगे तो चलो। मैं तो इतने दिन इस जनता में भी कह रहा हूं कि जनता भी समझे कि तकलीफ क्या होती है। लेकिन मनीष यादव को चुनाव जीतना हारना समय की बात है। मैंने हजारों हजार आंदोलन करे, मैं तुम्हारे ऑफिस के आगे आकर के बैठ गया, तुम्हारे एएन ऑफिस पर आकर के बैठ गया, तो तुम्हारे सीधे रवानगी के आदेश आएंगे जब जनता हजारों की संख्या में पहुंच जाए। गलतफहमी में नहीं रहे, गलतफहमी में नहीं रहे, गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। आप लोग ये बात समझे कि हमारे क्षेत्र में क्या चल रहा है। मैं तो हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूं कि हम सब लोग इस दुर्दशा को समझे, इस आने वाले समय की महत्व को समझे। ये 36 कौम के लोग ये बात समझे कि लोग अफवाहें बनाएंगे, लोग तरह तरह की बातें करेंगे, लोग कोशिश करेंगे कि कैसे जाति आधारित मतदान हो, लोग इस बात का षड्यंत्र करेंगे। मेरे चुनाव में कोई जाति नहीं जीतती है। अगर मनीष
अगर यादव कुल में जन्मा है, इस धरती पर कोई जन्म लेना व्यक्ति कहीं ना कहीं तो जन्मेगा, किसी न किसी जाति समाज धर्म में जन्मेगा। ईश्वर ने तो दो ही जाति बनाई है, एक तो पुरुष है और एक महिला है। ये जाति व्यवस्था तो यहाँ बनी, ढाई, हाँ ढाई मान लो, ये जाति व्यवस्था तो यहाँ पर हम लोगों ने बनाई है। लेकिन मेरे कर्म की जो व्यवस्था है, अगर कोई महाराज श्री अपना घर छोड़ करके और संन्यास की तरफ चले जाते हैं, तब आप उनको पूछते हो कि आपकी जाति क्या है, तो वो कभी बताते हैं क्या कि मैं फला जाति से हूं? बताते हैं क्या? वो क्या कहता है कि मेरे सब संसार मेरी जाति है। तो मैं भी सन्यासी था, मैं भी जनता के बीच में काम कर रहा था। सतीश मेरे बनाई थे, जाट लगाओ, अगर राजी हो तो मेरे लगा लो, माड़ी लगा लो, गुजर लगा लो, बैगर लगा लो, बड़ाई लगा लो, बुनकर लगा लो, जाट लगा लो, राजपूत लगा लो, दानका लगा लो, मैं तो राणा लगा लो, बावरिया लगा लो, लुहार लगा लो, मैं तो राजी हूँ। ईमानदारी से करे तो मैं तो राजी हूँ। मेरा कर्म आप पहचानो, अगर मैं कर्म अच्छा कर रहा हूं तो मेरे कर्म के आधार पे मुझे चुनो। आज यहाँ पर जो 36 कौम के लोग इस मंच पर बैठे हैं, वो हर जाति समाज धर्म से आते हैं। हम सब लोग आपस में सामंजस्य बनाए, आपस में प्यार प्रेम बना के रखें, राजनीति के चक्कर में संबंध भी खराब नहीं करें। और मैं अनुरोध कर रहा हूं आप सब लोगों से, एक दो दिन में आचार संहिता लागू है, चुनाव की तारीख भी आवाज़ है, क्योंकि अति बड़ी संख्या के मायने चुनाव में तो छोटी छोटी मीटिंग होती, तो अति बड़ी वैसे कि आज ही लाग जाए तो बताओ कम प्रोग्राम से कहा कोई माने कैंसिल भी हो जाए, लेकिन वह लो आसानी तो एक दो दिन से। तो मैं तो हाथ जोड़ अनुरोध कर रही हूँ, मुरली की घोषणा भी आए प्रमाणपुरा से, गंगाराम जी प्रमाणपुरा से, गंगाराम जी घोषणा, उलसन जी वर्मा प्रमाणपुरा से। मैं तो हाथ जोड़ निवेदन कर रही हूँ कि अपना ध्यान रात्रि तो मैं भी थकाई दू, हाथ जोड़ करे तो सब आशीर्वाद आज जो के बीच में हमेशा खड़ो रहना, आधी रात में खड़ो रहे, कोई भी तकलीफ है के बीच में खड़ो रहे, के बीच में हमेशा काम करवा को वादो था शू करू छू। आज से बुलाया तो कहीं मैं निवेदन करे छू, लेकिन ते मैंने भी मान सम्मान आशीर्वाद तो दे रही छू। और जो था कि चढ़ना की धूल मेरे माथा में लागी चले भाई, मेरे लिए असली आशीर्वाद। तो सबने धन्यवाद। अभी मैं आपने बुजुर्गों के बीच में जाऊंगा। बाबा जी कह रहे जी जब टिकट लिया जो मैं ध्यान रख लेना, बाबा जी मैं तो टिकट का नहीं हो रहा कह रही नाक और रख लेना के घोड़ा तो जा, लेकिन सबसे बड़ी टिकट तो थाकड़ा जेल में थे, थाकड़ा जेल में थे, थाकड़ा जेल में थे, थाकड़ा जेल में थे। टिकट हाथ खड़ा करो तो थाकड़ा जेल में सके, थाकड़ा जेल वाली टिकट भी दे दो ना तो मेरे तो आराम पाओगे, बाकी बड़े तो मैं नाक रगड़ रहा हूँ। आत्मा सु करे दू कांग्रेस को टिकट मांग रहे दू भी चौकट वाला विचार नाक रगड़ रहा हूँ। और मैंने भरोसा से कि मेरी भावना क्षेत्र की भावना को सबको सम्मान हो लो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम सर।